हेलो दोस्तों, एसी क्लासेस 1M में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे पॉलिटी से बनने वाले टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? यह उल्लेख है भाग 20 में। इस प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 और भाग 20 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ये दिए गए हैं भाग 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? यह अपनाई गई है ऑप्शन ए, इंग्लैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ये हैं 22। ऑप्शन ठीक होगा सी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन क्रमशः 3 संविधान संशोधन 21, 71 और 92 के बाद वर्तमान में संविधान में 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी किस राज्य की राजभाषा है? ये राजभाषा है ऑप्शन सी, नागालैंड की। नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को और इसकी राजधानी है कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? यह ले सकता है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? यह कर सकता है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 85 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? यह किया गया है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है? यह बुलाई गई है ऑप्शन सी, 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? यह करता है ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 118 के 4 के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? संसद के संयुक्त बैठक को संबोधित करता है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? यह दी गई है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 110 में, जबकि वित्त विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 117 के 1 में और 117 के 2 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के विधानमंडल के गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? यह किया गया है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 168 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ये हो सकते हैं ऑप्शन सी, 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? यह हो सकती है ऑप्शन सी, 60। जबकि इसके कुछ अपवाद हैं। गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है और सिक्किम में 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? यह है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय पार्टियों की कुल संख्या कितनी है? यह है 8, जिनमें है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? यह हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। तो ऑप्शन ठीक होगा ए, और इसके संस्थापक है A.O. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे ऑप्शन A.B. वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, और इसका गठन हुआ था 6 अप्रैल 1980 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं ऑप्शन बी, आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? यह उल्लेख है अनुच्छेद 36 से 51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? यह है ऑप्शन ए, संसद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था? यह किया गया था ऑप्शन सी संविधान सभा द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं? ये चुने जाते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? यह कहा जाता है ऑप्शन डी लोक लेखा समिति को। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।